नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये डाउट है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में करने से पहले आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए, सबसे पहले आपको एक बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बच्चों कि, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से एक पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए देखिए पहले आपके पास मान लीजिए टू लाइन्स हैं, टू लाइन्स हैं इस तरीके से, ये टू लाइन्स हैं, ठीक। अब ध्यान सुनो बच्चों, ये टू लाइन्स आपस में पैरेलल हैं कि नहीं ये अभी मुझे नहीं पता, बस टू लाइन्स हैं, ठीक। ये पैरेलल हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इन दोनों लाइन्स के बीच में यहां अगर एक कोई पॉइंट हम ले लें, जरा समझिएगा, ठीक। ये देखिए इस पॉइंट को हमने यहां पर लिया। अब ध्यान देना, इस पॉइंट से अगर हम सामने वाली लाइन पे किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये देखो कुछ पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, देखिए जरा। देखिए तो ऐसा जब मैंने इस तरीके से ये वाला ऐसे ज्वाइन किया है ना, ठीक, तो ये एंगल कितना बना, ये 90 से बड़ा बन गया, ठीक, ये 90 से बड़ा बन गया, ठीक है ना, ओके। और इसी तरीके से यहां मैंने कोई पॉइंट चूज करा, ठीक, और इसको हमने ऐसे करके ज्वाइन किया, तो ये एंगल बच्चों 90 से आपका बड़ा बन गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, इसको हमने ओ बोला, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों लाइन पे अब हम ये वाले पॉइंट को यहां लेते हैं और ये वाले पॉइंट को यहां लेते हैं, ठीक। अब फिर से ज्वाइन करते हैं, ओ से हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक, तो ओ से हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, करेक्ट, ओके। नाउ अब ध्यान दें, यहां पे जो एंगल बना ये इतना बन गया और यहां पे ये एंगल इतना बन गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब अच्छा एक चीज और, ये दोनों पॉइंट आमने सामने है ना, आमने सामने का मतलब है ये ऐसे आमने सामने, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इन दोनों पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। थोड़ा आपको पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को ना, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना, ओके, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। अब हमने यहां पे सेलेक्ट किया इस तरीके से, एक पॉइंट यहां किया और एक पॉइंट यहां किया। अब हमने क्या किया, पॉइंट ओ को इस तरीके से ज्वाइन किया और पॉइंट ओ को, और आपने जब ज्वाइन किया तो मान लो ये वाला एंगल आपका 90 बन गया, जरा समझिए जरा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल अगर आपका 90 बन गया और ये वाला अगर आपका 90 हो गया, पता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से फिर से सुन लीजिए क्या किया मैंने दो लाइन्स ली थी। अब ये दो लाइन पैरेलल हैं कि नहीं अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमने यहां एक पॉइंट चूज किया, ठीक, और इस पॉइंट से अगर सामने ऐसे करके एक परपेंडिकुलर चला जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, इस पॉइंट से ओ से अगर सामने एक परपेंडिकुलर चला जाता है, लेट अस से ओ ए परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एल, ये वाली लाइन एल है आपकी, और इसी तरीके से बच्चों अगर आपका ओ से परपेंडिकुलर चला जाता है यहां ऐसे करके सामने, पहले इस बात को आप समझ लीजिए, मान लीजिए ओ सी, ठीक, अगर ये 90 और ये 90 है ना, तो पक्का दो बातें होती हैं, ध्यान से सुनिए, दो बातें होती हैं पक्का। नंबर वन बात ये होती है कि ओ ए और ओ सी का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट जो आपने लिया था ना, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं, ये इस लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात समझिए, ऐसा जब आप करते हो, यानी कि यहां आपने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया रैंडम, लाइन एल और एम के बीच में रैंडम पॉइंट ओ सेलेक्ट किया, और ओ से अगर इस पे परपेंडिकुलर आ जाए और अगर इस पे भी परपेंडिकुलर आ जाए, तो पता है क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पता है क्या होता है, पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट सी आर कोलिनियर, यानी कि तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे ये लाई करते हैं, याद रखिएगा एक तो ये बात, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये एंगल 90 और ये 90 होना चाहिए, तभी पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट सी एक ही लाइन पे लाई करते हुए माने जाएंगे। यानी कि बच्चों ये इस तरीके से, कुछ ध्यान दीजिए, ये पिंक वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों, ये पिंक वाली जो लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ करी, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, कौन कौन, पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट ओ, ठीक, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ओ और पॉइंट सी, ये तीनों इस लाइन पे लाई, लेकिन शर्त है यहां 90 90 होना चाहिए। अब अगर ऐसा हो गया कि ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट सी, तो भाई इसका मतलब तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो सुनो ध्यान से, इसका मतलब ए से लेके सी तक ये ए सी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। हेंस अब आप समझ रहे हो, ये अगर ए है, ये अगर ओ है और ये अगर सी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। चेक कर लो, ए सी इज अ
स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो AC इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है। एक तो ये बात, पहली बात आपको पता चल गई, ये पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता था। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, ध्यान दें, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई टू लाइंस हैं, एक इस तरीके से L और एक इस तरीके से M, ध्यान दें स्टूडेंट्स, और यहां पर अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, अभी ये पैरेलल नहीं है, अभी ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल कब होंगी, जब इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। मतलब समझो ये इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, लेट अस से बच्चों इसको मैंने बोला लाइन T, इसका नाम है लाइन T। अगर ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना हो जाए 180, मान लो इसको मैंने बोला θ1 और मान लो इसको बोला मैंने θ2, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम अगर कितना होता है 180 होता है, पक्का ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा हो जाए कि ये को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाए बच्चों 180, पता है, तो तुरंत बोल दिया जाता है क्या, तुरंत इसका रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत इसका, ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था, ठीक है ना, तुरंत इसका रिजल्ट क्या आता है, तुरंत इसका रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि लाइन एल एम, अभी पैरेलल नहीं थी ना 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 ना, लाइन एल एम के पैरेलल तभी होगी जब θ1 प्लस θ2 कितना हो जाए 180। तो θ1 प्लस θ2 180 का मींस दिस इंप्लाइज कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये है दूसरी बात, इन दोनों बातों को आपको डाइजेस्ट करना था यहां पर, ठीक। अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में आपसे कहता है इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल। अब ये कॉमन शब्द का यूज क्यों किया है, यहां कंफ्यूजन है, तो पता है मैं आपको बताता हूं। कॉमन टेंजेंट इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप कोई एक भी टेंजेंट उठा लोगे AB, ठीक है, मान लो आपने ये AB वाली टेंजेंट उठाई, तो ध्यान से चेक करो ना, ये जो AB वाली टेंजेंट है अगर हम इसको लाइन L बोल दें थोड़ी देर के लिए, ये देखो इसको अगर हम लाइन L बोल दें, तो भाई चेक करो ये लाइन L जिसका कि AB एक सेगमेंट है ना, लाइन L का ही एक सेगमेंट क्या है AB यहां से यहां तक है, ठीक। ओके भाई AB तो यहां से यहां तक है ना, AB तो यहां से यहां तक है, ठीक है ना, तो वो लाइन L का ही पार्ट है। तो सुनो ये जो लाइन L का जो पार्ट है ना AB, या आप दूसरे शब्दों में बोलो जो लाइन L है ना भैया, वो इसका भी टेंजेंट है और इसका भी। तो बताओ लाइन L इन दोनों का कॉमन टेंजेंट हुई कि नहीं हुई, चेक कर लो। लाइन L जो है वो इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है, लाइन L इसको भी टच करके जा रही है, इसको भी टच करके जा रही है, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट हुआ। तभी तो वो कह रहा है कि जो AB है वो कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल का। तो पहले AB की बात आपने कर ली, ठीक, पहले आपने AB की बात कर ली कि AB दोनों का कॉमन टेंजेंट है, चेक कर लो यार, इसको भी टच करके जा रहा है, ये AB है ना, ये AB है, तो ये इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस सर्कल को A पॉइंट पे और इस सर्कल को B पॉइंट पे टच कर रहा है। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से मान लीजिए कि नीचे वाली अगर हमने ले ली है ना, नीचे वाली को हमने बोला लाइन M, तो लाइन M का जो सेगमेंट है वो क्या है CD। अब आप चेक करो लाइन M इस सर्कल, फर्स्ट वाले सर्कल को भी टच कर रही है पॉइंट सी पे और सेकंड सर्कल को भी टच कर रही है पॉइंट सी पे, यानी कि लाइन M इज द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट ही तो कहलाएगी यार, वो फर्स्ट सर्कल का भी टेंजेंट है और सेकंड का भी, तो लाइन M क्या है, दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, ठीक। और लाइन M का ही तो पार्ट क्या है CD, तो CD ही तो क्या है कॉमन टेंजेंट है फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। इसलिए उसने सवाल में बोला कि भैया देखो AB भी क्या है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है, और CD भी क्या है, दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। समझ गए, ये तो हुआ सवाल। अब उसने बोला सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, यानी कि दोनों के रेडियस इक्वल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर इसका यहां पर सेंटर है, ठीक, अगर इसका यहां सेंटर है तो इसकी रेडियस अगर R है ना, तो इसकी रेडियस भी क्या है R है। क्वेश्चन समझ में आया। फिर आपको प्रूफ करना है क्या कि AB का जो लेंथ है वो CD के इक्वल है। अगर मैं आपको कलर से दिखाऊं तो ये देखिए पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं यहां पर इस तरीके से, ठीक, ये जो AB है ना, ये जो AB है बच्चों, ये आपका किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और CD को मैं यहाँ पिंक कलर से आपको या ब्राउन कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ठीक। तो AB को CD के इक्वल हमें करना है, ठीक, समझ गए, रेडियस दोनों के इक्वल है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। अब 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, बस यही आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था इसलिए नहीं आ रहा था। अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैंने फिर से फ्रेश ले लिया इस पेज पे, ठीक है। आपको एक इसका सेंटर लेना है भाई, इस सर्कल का कुछ तो सेंटर होगा, लेट अस से O होगा, ठीक, और इस सर्कल का कुछ तो सेंटर होगा, लेट अस से O डैश होगा, ठीक। अब ध्यान देना जरा, हमने क्या किया बच्चों, हमने O से A को मिला दिया, और जैसे ही आपने O से A को मिलाया तो OA इसका रेडियस है, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ, इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता है, ये देखिए इस तरीके से पता होगा वैसे तो, ये देखिए ये सेंटर है
और यहाँ अगर ऐसे करके टेंजेंट जा रही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ए है तो ये रेडियस ओ ए इस टेंजेंट के साथ यहाँ 90 बनाता है। ठीक, ठीक है, तो ये देखिए ये एंगल ऐसे 90 हो जाएगा, बताओ। ठीक, और इसी तरीके से अब हमने क्या किया, हमने ओ से सी को ज्वाइन किया, सही है, सी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हमने जब ओ से सी को इस तरीके से ज्वाइन किया है ना, तो ये आपका 90 हो गया। अब बताओ, पता है ओ ए और ओ सी, ओ ए ने यहां 90 बनाया, ओ सी ने यहां, यानी कि ए और सी कोलिनियर हो जाएंगे, चेक कर लो, अभी बताया था। अगर यहाँ 90 यहाँ 90 है, भाई चेक करो ना, अब तुम सर्कल वगैरह क्यों देख रहे हो यार, तुम बस दो लाइन देखो, ये वाली एल और एम को देखो, तो ये रही तुम्हारे पास एल, ऊपर वाली रही एल, है ना, और नीचे वाली रही एम। ठीक, सही है, नीचे वाली रही एम, तो चेक कर लो एल और एम के बीच में कोई पॉइंट हमने रैंडमली सिलेक्ट किया एक तरीके से ओ नाम का, चेक कर लो जैसे हमने यहां किया था ओ, तो ओ ए परपेंडिकुलर हो गया लाइन एल पर और ओ सी परपेंडिकुलर हो गया एम पे, तो वही कहानी तो यहां पर भी चल रही है, ओ ए परपेंडिकुलर एल हो गया और ओ सी परपेंडिकुलर एम हो गया, यानी कि ए ओ सी तीनों कोलिनियर हैं। ठीक, हेंस ओ ए एंड पॉइंट्स 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 है ना, पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स ओ ए एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों कोलिनियर है, और अगर ये तीनों कोलिनियर है यानी कि ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, चेक कर लीजिए। ठीक, यानी कि ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये ए सी स्ट्रेट है, ठीक है ना, हेंस ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक, एक बात हो गई, और दूसरी बात बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर 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 ये बताओ ये 90 हो गया और ये 90, तो पक्का L इज पैरेलल टू M, ये वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 180। ठीक है, तो आप यदि चाहें तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं ऐसे करके, क्या, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी कि 90 है ना, और प्लस एंगल ओ सी डी, ये वाला एंगल, एंगल ओ सी डी, इसका सम कितना आ रहा है 180। कैसे आ रहा है चेक कर लो, ये भी 90 ओ ए बी और ये भी 90 90 क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ 90 बनाता है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये आपका 90 हो गया इस तरीके से, 90 90 180 तो होता है, तो सही है। अब बताओ, यानी कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, तो यानी कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, है ना, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180। अब सुनो, लाइन एल का ही पार्ट तो कौन है, ए बी, यानी कि दिस इंप्लाइज कि ए बी पैरेलल हो गया किसके, बताइए, सी डी के, तो ए बी को आपने सी डी के पैरेलल दिखा दिया, है ना, ए बी को आपने किसके पैरेलल दिखा दिया, बताइए, सी डी के पैरेलल दिखा दिया। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपने ओ डैश से बी को ज्वाइन किया, है ना, तो ओ डैश सेंटर है सेकंड वाले सर्कल का, ओ डैश क्या है, ओ डैश क्या है, सेकंड वाले सर्कल का सेंटर है, सही है। अब आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो भाई ये 90 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से ओ डैश से डी को ज्वाइन किया, है ना, तो ये 90 हो जाएगा, सही है। और बी ओ डैश और डी, तीन पॉइंट कौन कौन से, बी ओ डैश और डी, ये कोलिनियर है, तीनों स्ट्रेट लाइन में। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ये देखिए, और यहां से ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी सर्कल का डायमीटर हो गया। ठीक, अब क्या आपको, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, क्या आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से चेक करिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी दिखा, तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी डी और सी, है ना, ए बी डी सी, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल नहीं हो गया, बताओ भाई, कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 हो, वो रेक्टेंगल ही तो होता है। बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर तो नहीं हो सकता है कहीं, वो हमें नहीं पता होगा, हम क्या करें यार। ठीक है, हमें स्क्वायर के लिए तो कंफर्म हो गया है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि 90 90 90 90 आ गया, और हमने ये भी दिखा दिया कि भैया बी डी स्ट्रेट लाइन है और ए सी स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, और ए बी और सी डी तो था ही स्ट्रेट लाइन, तो ये क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल में भी कौन सा क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल 90 हो गया है। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, क्या हो गया,
कि ए बी पैरेलल सी डी, तो चलो आपने दिखा दिया हो तो ठीक है, लेकिन ए सी भी स्ट्रेट लाइन हो गई है और इसी तरीके से बी डी भी स्ट्रेट लाइन है, कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। ओके, सिमिलरली ये आप लिख लीजिएगा, है ना। बी डी भी स्ट्रेट लाइन हो गई, बी डी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसलिए ये आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और अगर ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बताइए जरा, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, इतना पता है। तो ए बी डी सी अगर रेक्टेंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल भी होंगे और पैरेलल तो इक्वल भी होंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी का लेंथ इज इक्वल्स टू सी डी, है ना। हेंस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी डी। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। बस खत्म सवाल, यही तो लेके आना था, कुछ नहीं करना था, यही लेके आना था, इतना घबराना नहीं है इसमें, हो जाएगा ये, ठीक।